सब्सक्राइब करिए अन्य टेक्सॉफ एलएलपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह, अन्य टेक्सॉफ एलएलपी टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट मॉड्यूल के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जो कि मार्केट में बहुत सारी डिमांड्स हैं। लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि ऑडिट ट्रायल मॉड्यूल के बारे में, कि कैसे टैली में ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट ये मॉड्यूल कैसे एक्टिवेट होगा। दोस्तों कि ये डिमांड हो भी क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं या अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं, उनको ऑडिट रिपोर्ट देना होगा। जो भी ट्रैकिंग यूजर्स काम कर रहे हैं, अल्टर कौन एंट्री क्रिएट कर रहा है, कौन अल्टर कर रहा है, कौन चेंजेस कर रहा है, उसकी पूरी लॉगिंग रिपोर्ट उनको चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इस काफ़ी कॉल्स आ रही हैं और इस कॉल्स को देखते हुए दोस्तों ये मॉड्यूल को हमने रेडी किया हुआ है। टैली प्राइम के अंदर पूरी आपको ऑडिट रिपोर्ट पूरी यूजर वाइज, आपको मैक एड्रेस वाइज, सिस्टम वाइज, डेट टाइम वाइज पूरी रिपोर्ट्स आपको इस मॉड्यूल में दिखेगी। कैसे होगा, किस तरीके से होगा दोस्तों, हम इस पर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि कोई भी अन्य टेक्सॉफ एलएलपी की वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि ये कैसे, किस तरीके से मॉड्यूल एक्टिवेट होता है, किस तरीके से ये रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमने F1 में देखिए हेल्प के अंदर यहाँ पे एक यहाँ पे TDL एंड एड ऑन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल को अपलोड करते ही गेटवे ऑफ टैली पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पे दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन एंटर करते ही ऑडिट ट्रायल मेन्यू आ जाएगा। इसमें मास्टर ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट मतलब कोई भी लेजर अल्टर या चेंजेस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है कोई यूजर वाइज, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा। वाउचर ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट है कि मतलब कोई भी वाउचर एंट्री हो रही है, सेल की, पेमेंट की, रिसिप्ट की, कुछ भी, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगा। और कस्टम डे बुक वाइज भी आप यहाँ पे कस्टम करके देख सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन है कस्टमाइज लेजर अकाउंट, मतलब किसी के पर्टिकुलर लेजर को ओपन करके आप देख सकते हो उस एंट्री उस पार्टी की कब क्रिएट किया गया है, उस पार्टी की कितने कितने वाउचर क्या क्रिएट हुआ है, किसने किया है, क्या अल्टर हुआ है, सारा उसमें देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए मास्टर ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट, इस पे एंटर करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या गया है, यहाँ पे आ रहा है डेट का ऑप्शन आ गया, किस डेट को यहाँ पे क्रिएट किया गया, 27 मार्च 2021 को यहाँ डेट है, टाइमिंग है 12:05 पे दोस्तों। यहाँ पे यूजर किसने किया है, यूजर ए ने, मोड क्या है, अल्टर, मतलब इस एंट्री को अल्टर किया गया है, और मास्टर टाइप क्या है, लेजर, इस लेजर को, लेजर मास्टर को यहाँ पे चेंजेस किया गया है, यूजर ए ने किया है। सेकंड देखिए ऑप्शन क्या आ गया है कि 27 मार्च को 12:05 पे दोस्तों यूजर ए ने क्रिएट किया है, मोड क्या है, क्रिएट, और मास्टर टाइप क्या है, लेजर, किसी कोई लेजर, एक यहाँ पे निधीश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम का लेजर, इसने इस डेट को इस टाइम पे क्रिएट किया है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों 27 मार्च को 13:57 पे यूजर ए ने अल्टर किया है स्टॉक आइटम, कोई स्टॉक आइटम को भी अल्टर करेगा तो वो भी रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे यूजर बी ने क्रिएट किया है स्टॉक आइटम को, यहाँ पे ये भी आपका शो कर रहा है, स्टॉक आइटम भी शो कर रहा है दोस्तों, मास्टर टाइप भी दिखा रहा है, मोड भी कितने बजे किस सिस्टम से। इसी तरीके से दोस्तों आपको यूजर सी ने यहाँ पे अल्टर किया है लेजर को, यहाँ पे दिखा रहा है और कंपनी का नाम दिखा रहा है T1 फैशन प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से यहाँ पे यूजर सी ने भी फिर अगेन क्रिएट किया है लेजर को ऑल इंडिया सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको जो भी मास्टर आइटम्स जितने भी हैं, जितने भी मास्टर टाइप के क्रिएट होंगे, अल्टर होंगे दोस्तों, यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे वाउचर ऑडिट ट्रायल, यहाँ पे आप दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमने क्या दे दिया कि 27 मार्च 2021 को टाइम क्या है 11:52 पे यूजर बी ने क्या किया है, मोड क्या है, अल्टर किया है, सेल, वाउचर टाइप क्या है, सेल है, सेल को इसने वाउचर यहाँ पे सेल को अल्टर कर दिया है, वाउचर डेट है 1 अप्रैल 2020, वाउचर नंबर ये है, लेजर एंट्री क्या है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट ये है, AMC मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इसने चेंजेस कर दिया। यहाँ पे इन्वेंट्री में कोई चेंजेस नहीं किया है। और यहाँ पे सिस्टम मैक आईडी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑडिट टूल में ये है कि अगर आप किसी को ऑडिट टूल लगाते हो दोस्तों, अगर सिस्टम वाइज हम देते तो कई लोग क्या करते हैं, यूजर उसमें यूजर कंप्यूटर का नेम चेंज कर देते हैं, IP एड्रेस चेंज कर देते हैं, जिससे ट्रैकिंग नहीं हो सकती। इसलिए इस मॉड्यूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक एड्रेस दिया गया है दोस्तों। मैक एड्रेस किसी भी सिस्टम का चेंज नहीं हो सकता जब तक आप उस सिस्टम को ही चेंज नहीं करेंगे। इसलिए इस मॉड्यूल में आपको मैक एड्रेस वाइज सारे यूजर्स को ट्रैकिंग होगी, जिस सिस्टम का मैक एड्रेस जो होगा यहाँ शो होगा। यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक ही सिस्टम से सारी एंट्री की है, इसलिए मैक एड्रेस सेम आ रहा है। अगर यूजर्स
अलग अलग सिस्टम से उसको यूज करेंगे दोस्तों, सबका मैक एड्रेस अलग अलग चेंजेस होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे डिजाइन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे हमने बटन बार भी दे दिया है कि जैसे कि फिल्टर करने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे चेंज यूजर नेम, अगर यहाँ पे यूजर मुझे केवल देखना है कि यूजर बी का एंट्री, तो यूजर बी के सारे एंट्रीज क्या क्या यूजर बी ने किस डेट पे क्या क्या किया है, ये सारी एंट्रीज यूजर बी की शो हो रही है। यहाँ यूजर सी का देखना है तो यूजर सी ने केवल एक एंट्री की है और ये भी किया है, क्रिएट किया है मोड पे, सेल वाउचर को क्रिएट किया है। इस तरीके से दोस्तों यूजर वाइज भी आप फिल्टर करके यहाँ पे रिपोर्ट्स, आप ऑडिट ट्रायल की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे सर्च वाउचर टाइप भी दिया गया है कि अगर वाउचर टाइप भी केवल देखना है आपको, जैसे यहाँ पे सेल्स देखना है, सेल जीएसटी सेल्स के अंदर वाउचर टाइप में कोई एंट्री नहीं की गई है, तो यहाँ पे आप एंटर करके केवल, मैं अगर सेल्स में देखता हूँ तो सेल्स में एंट्री की गई है दोस्तों। तो वाउचर टाइप भी आप देख सकते हो, यूजर वाइज भी फिल्टर कर सकते हो और यहाँ पे पीरियड भी चेंज कर सकते हो, डेट वाइज भी चेक करके ऑडिट ट्रायल का रिपोर्ट्स आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन दिया गया है, कस्टम डे बुक। डे बुक भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट किया गया है। जैसे डे बुक में क्या है, 27 मार्च 2021 को क्रिएट किया गया है, लेकिन इनवाइस डेट की डेट क्या है, 1 मई 2020, मतलब आज की डेट से मैंने 1 मई 2020 की एंट्री की है। तो आपको ये दिखाएगा वाउचर टाइप सेल क्या है, वाउचर नंबर क्या है, डेबिट अमाउंट। तो ये भी आपको, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट टूल में होता है दोस्तों कि आज की डेट की मैं बैक डेट या आगे की डेट की एंट्री करता हूं तो आपको इस ऑडिट टूल में आपको ये रिपोर्ट्स शो कर जाएंगी। और यहाँ पे कस्टम लेजर वाइज, अगर आपको लेजर पर्टिकुलर किसी पार्टी के लेजर्स को चेक करना है तो यहाँ पे कस्टम पूरी लेजर्स दे गए हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे इसके पर्टिकुलर अगर कोई चेंजेस हुआ है तो यहाँ पे ये आपका शो कर जाएगा, क्रिएट अल्टर क्या गया है, इनवाइस डेट क्या है, वो सेम चीजें हैं, वाउचर नंबर, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ये चारों ऑप्शन दे रखा है कि आप ऑडिट टूल में इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट हमने केवल एडमिन को दे रखा है। जो भी आपके अकाउंट्स में फाइनेंस हेड हो या एडमिन हो, क्यों वो वही इसको, इस टूल को शो कर सकते हैं, या वो किसी को राइट्स देंगे तभी जाके वो एडमिन ट्रायल रिपोर्ट, वो ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट को चेक कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ऑल्ट के किया मैंने यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड। यूजर एंड पासवर्ड में दोस्तों आप देखिए हमने राइट्स दे रखे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप किसी को डिलीट का ऑप्शन देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो यस, कैंसल की ऑप्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैनेजर बना दिया, मैनेजर को मैंने ऑडिट टूल का ऑडिट रिपोर्ट का अलाउ कर रखा है, डिलीट कैंसिल का अलाउ नहीं कर रखा है। तो अगर मैनेजर से मैं ओपन करूंगा तो मुझे मैनेजर से भी रिपोर्ट ये शो कर जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने शट किया, कंपनी को एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे मैनेजर को ओपन कर दिया, मैनेजर, यहाँ पे देखिए मैनेजर को ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट की ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे मैनेजर, यहाँ पे ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट की पूरी चीजें यहाँ पे एंटर करके वो देख सकता है। आपके ऊपर है, एडमिन को, मेन एडमिन जो है आपका वो अलाउ कर सकता है किसी यूजर या फाइनेंस हेड या जो भी आपके नीचे लेवल पे होंगे, आप उनको अलाउ कर सकते हैं इसमें कि उनको ऑप्शन दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों ऑल्ट के किया, यूजर से मैं ओपन करता हूँ, यूजर को ऑप्शन देखिए मैंने डिसअलाउ कर रखा है। यहाँ पे एंटर किया, USER यूजर ए, USER यूजर ए, यहाँ पे यूजर ओपन हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए यूजर को कोई ऑप्शन नहीं है ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट की, इसलिए अब इसको अगर अलाउ करना है तो आप एडमिन से लॉगिन करके यूजर को अलाउ कर देंगे तो यूजर को अलाउ हो जाए। जैसे मैंने यूजर ये को अगर अलाउ करना है तो यहाँ पे मैंने चेंज यूजर किया, यहाँ पे एंटर, मेन एडमिन से ओपन किया दोस्तों, एडमिन यहाँ पे ऑल्ट के, यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड में गया दोस्तों, मैं यहाँ पे यूजर ए को अलाउ कर देता हूँ ऑडिट रिपोर्ट का, एंटर किया, कंट्रोल ए। अब यहाँ से ऑल्ट के करके मैं यहाँ पे चेंज यूजर कर लेता हूँ दोस्तों, एंटर किया, USER यूजर ए, USER यूजर ए,
यहाँ पे ओपन करने पे दोस्तों देखिए यूजर को यहाँ पे ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट का ऑप्शन शो कर गया। तो इस तरीके से यूजर वाइज भी आप ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट किसी को शो कराना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं कराना चाहते तो नहीं करा सकते। और सेकेंड ऑप्शन क्या है दोस्तों कि आप यूजर को डिलीट्स के राइट्स भी बंद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक में गया, वाउचर में गया, यहाँ पे देखिए ऑल डी का कमांड यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगर किसी यूजर को वाउचर डिलीट करने हैं तो दोस्तों विदाउट एडमिन के परमिशन के बिना आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। जब तक एडमिन आपको अलाउ नहीं करता, या तो एडमिन आपको डिलीट का अलाउ कर दे वहाँ यूजर सिक्योरिटी में जो मैंने ऑप्शन दिया था, या तो आपको एडमिन को बोलना पड़ेगा तो एडमिन इस इनवॉइस को डिलीट कर सकता है। जैसे मैं अगर एडमिन से इसको लॉग इन करता हूँ, ऑल्ट के सेट, यहाँ पे मैंने एडमिन ओपन किया, एडमिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको ऑल डी, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे एडमिन को ही अलाउ हो रहा है। अगर एडमिन चाहता है किसी यूजर को अलाउ करना डिलीट का, तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, वो वहाँ से डिलीट कर सकता है। जैसे मैं आपको अगेन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यूजर एंड पासवर्ड, यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन नो है। अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो यूजर को ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट करने का, और कैंसिल का राइट्स देना चाहता हूं तो कैंसिल का भी राइट्स अगर यस कर दिया तो वो कैंसिल भी कर सकता है। अगर यहां से मैंने राइट्स नहीं दे रखे हैं तो दोस्तों वो नहीं कर सकता। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट भी, जिस यूजर को मैं ऑडिट रिपोर्ट अलाउ करूंगा वही ऑडिट रिपोर्ट इसको शो कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं अपने टैली प्राइम या टैली ERP9 पे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है दोस्तों इस ऑडिट टूल की, तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए, मैं आपको ट्रायल करके इसको डेमो दिखा दूंगा। और देन बाय करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको बाय करा के यहाँ पे एक्टिवेट करा के पूरा इंप्लीमेंट कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑडिट टूल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।